बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फर्म में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ हम वीलॉग शुरू करेंगे। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज के दिन। हम मंडे की रात जब ये वीलॉग कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है, उस पर खान साहब से प्रेडिक्शंस लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, आपने पेशेंट गोई की थी। हम एक दफा फिर अपने देखने वालों को बता दें कि आपने कहा था कि 8/5 से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा, और ये फैसला आए हो तकरीबन 2 महीने 10 दिन हो गए, उसके बाद तफसीली फैसला आया है। और अब जो है तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात कर दिए हैं, और तरीके और ये इलेक्शन कमीशन है, इसको कहा है कि अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा है, और फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा गया उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी या अभी भी कुछ रुकावटें बाकी हैं? देखो, एक अच्छा बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन को शय मिली हुई है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट तो अगर देखें तो कानून करता है, तो वो उसके हवाले से चलेगा। और सबसे बड़ी बात, और पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त पूरी तुली हुई है मौजूदा गवर्नमेंट के। मौलाना फजलुर रहमान ने जो हमें सज्जी दिखा के खबी मारी है, तो हमने इनको अदालतों में भी हराना है, और इनको इलेक्शन कमीशन से भी वो अपना गुस्सा भी निकाल रही है। गो के अगर हम देखें, ये समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों ये कानून ला रही है। ना इसमें कोई मुफाद आमा नजर आ रहा है, ना इसमें रोटी कपड़ा मकान नजर आ रहा है, ना कोई बिजली के बिल नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 6 7 8 बंदे हैं इस पार्लियामेंट को गुलाम बनाना चाहती है, इस अदालतों को गुलाम बनाना चाहती है, अपने इशारों से चलाना चाहती है। हालांकि इसमें मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कभी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते हैं, वो फर्क ये क्या है, समझ से बाहर है। बात ये है, अब जो इलेक्शन कमीशन को शय मिल गई है तो वो क्या कहेगी, अब करेगी। मैंने आपको कहा था पेशेंट हुई मेरी पूरी हुई हुई है। मैं कहा ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो जाएगा उधर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही आज फैसला ठोक दिया, और बड़ा दबंग अंदाज में और आइन और कानून के मुताबिक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करती है, वो उसमें आइन की तशरीह नजर नहीं आती। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया, उसमें आइन की तशरीह नजर आती है। अब हमारी अदलिया है, इस पे फख्र है हमारी कौम को, जो बड़े दबंग फैसले करती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको गुलाम बनाने लगे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो गेम करेगा, गेम क्या करेगा, उसने मौजूदा आइन के तहत मखसूस नशिस्तें छीनेगा पीडीआई से। ये पेशेंट को ये मिली, यानी कि पंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर वो ये करेगा तो फिर उसको वो भी चैलेंज होगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। अब ये एक तरफ तो ये मौजूदा आइन कानून साजी कानून के तहत वो सुप्रीम कोर्ट वो क्या कहते हैं मखसूस नशिस्तें छीनेगा इलेक्शन कमीशन, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि रिव्यू का फैसला आए। हो सकता है हफ्ते 10 15 दिन के अंदर रिव्यू भी स्टार्ट हो, और रिव्यू में जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं, जिसमें 17 जस्टिस साहबान होंगे, ताकि ये जो 8 जस्टिस साहबान हैं इनके फैसले की दिक्कत ना रहे। या नहीं भी बनाते फुल कोर्ट, तो फिर
कोशिश करेंगे कि रिव्यू में एक दो जस्टिस साहबान जो है राइट लेफ्ट हो जाए। कौन कोशिश करेंगे? जो चाहने वाले हैं। क्या अवाम के लिए ये नहीं है कुछ? ये तारीख में लिखना जाना है सारा कुछ। जो बीज रहे हो वो काटोगे, बता रहा हूं। इतने लोगों के मुझे सवाल आते हैं, कहते हैं नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, कहते खान साहब ईमान कमजोर होता जा रहा है। ये पार्लियामेंट को देखते हैं, ये हुकूमत के ओहदेदारों को देखते हैं, शराफिया को देखते हैं, और दूसरी तरफ हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखते हैं, कलमे के नाम पे बना, और ये हो क्या रहा है? ईमान कमजोर होता जा रहा है। मैं कहो नहीं नहीं, अस्तगफार अस्तगफार। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, फिरौन जो था उसने बड़ी लंबी बादशाहत की, लेकिन आखिर में अल्लाह पाक ने दिखाया कि वो कैसे मरा है। तो मैं कहा ईमान कमजोर की बात नहीं है, अल्लाह से बस मांगते रहो। जो वक्त के खुदा बने अल्लाह दिखा देगा। ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमारे हमारे इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को फड़काया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ने नमरूद को फड़काया, सारा कुछ। ऐसी बात नहीं, ईमान कमजोर करने की जरूरत नहीं है। देर है अंधेर नहीं। हक सच का ही होना है फैसला। ये हमारे जो जस्टिस साहबान हैं, ये को अपनी जात के लिए नहीं बैठे हुए। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देख लें, मुनीर अख्तर साहब को देखें, सारे भी जस्टिस साहबान वो आइन के लिए बैठे, उसके तहफ्फुज के लिए और हमें इंसाफ देने के लिए। तो जो पार्लियामेंट चाह रही है, तो मैं समझता हूँ शर्मिंदा तादीर हो। जी बिल्कुल ठीक है सर। आपको क्या लगता है, अभी हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं, उनसे तो देख के यही लगता है, आजम नजीर तारड़ साहब की और बाकी जो ट्वीट्स की हुकूमत ने, कि हुकूमत अभी भी तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं देगी। अगर मखसूस नशिस्तें अभी भी ना मिली तो एक तो उसके अपना क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, और क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ अब कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी जो कि अब तक नहीं कर सकी, उसे करनी चाहिए थी? 2024 के जब फरवरी को 8 इंतखाबात हुए थे, उनके वोट बैंक पे डाका डाला था, अगले दिन ही उनको एहतजाजी तहरीक शुरू करनी चाहिए थी, उन्होंने उस वक्त भी नहीं करी। अपने बानी की रिहाई के लिए करनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं देखने में आई। अब इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है, उसके लिए लगता है आपको तहरीक इंसाफ कोई स्ट्रीट पावर शो करेगी? देखिए, मैंने कहा था सितंबर के महीने में कुछ भी नहीं मिलना, ना हुकूमत को मिलना है और ना ही पीटीआई को। और दूसरा ये कि वो बात फिर मुझे रिपीट करनी पड़ गई, सितारा डालना पड़ गया मुझे। कोई प्रोग्राम बगैर सितारे के चलेगा नहीं। वो 26 अगस्त को मंगल मथन में गया और 28 अगस्त को मंगल सीधा भी हो गया। और अगर आप देखें, मंगल की हुक्मरानी है, इमरान खान आइन से हैं। और मैं गलती होगी, मुझे कल आप सवाल कर लेते तो मैं बता देता कि DGISI भी अलिफ आइन से ही आएंगे, आइन से। आसिम मलिक साहब आए, बिल्कुल। एम आए, एम की पावर होती है। ऑनरेबल जो है हमारे, क्या नाम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी एम है। एम में ईसा भाई, ईसा AIOUE, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस साहब, वो भी आइन में। इमरान खान साहब आइन में, अली अमीन आइन में, अली, यानी कि ये AIOUE का पूरा फंक्शन चल रहा है। क्योंकि मंगल इस साल का बादशाह है और 20 अक्टूबर को मंगल मथन से निकल के कर्क राशि हो गया है। ये बात ध्यान में। अब बात यह है कि सितंबर में कुछ नहीं, अभी एक टोपी ड्रामा और होने लगा है बहुत बड़ा। हुकूमत चाहेगी, मैंने तो एप्लीकेशन नहीं दी, आपने तो नहीं दी, किसी सिविलियन ने, किसी और ने, कि जनाब हमें ये करके दो। आर्टिकल 63A के लिए मैंने तो एप्लीकेशन नहीं दी, पार्लियामेंट का दरवाजा तो नहीं खड़काया कि हमें ये प्रॉब्लम आई हुई है। अब उन्हें पता नहीं क्या बुखार चढ़ गया दोबारा। अब देखना अनकरीब आर्टिकल 63A को उड़ा के फेंक देंगे। बिल्कुल ठीक है।
63A को उड़ा देंगे आप समझते हैं? वो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत हो जाएगी, पार्लियामेंट करेगी, ये काम डालेगी, उड़ा देगी, जिसके बेनिफिट हुकूमत लेगी, जिसमें ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब कमजोर होते जाएंगे, जिसमें ऑनरेबल अमीनुद्दीन साहब के दरवाजे खुलेंगे, या ऑनरेबल जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब के दरवाजे खुलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। लेकिन लड़ाई जारी है, मिलना किसी को नहीं सितंबर के महीने में, ये याद रखना। बिल्कुल ठीक है। तमाशा लगवा रही है गवर्नमेंट, हुकूमत, एक पाक साफ अदारे को, जो पाक है, उसको, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रही है, उसको मुतनाजा बना दिया है अदालत को, जस्टिस साहबान को, जिनके तकद्दुस के लिए हम खड़े होते हैं। अब बात यह है, पावर शो करेगी पीटीआई और वुकला हजरात अब आईनी हाथों से निपटेंगे। अब अबीलें अब निकलेंगी, कानून के लिए निकलती हैं, वो आईन के लिए निकलती हैं, वो दस्तूर के लिए निकलती हैं। ये वुकला हजरात ये पार्टियों से नहीं है, ये दस्तूर के साथ। तो जो इन्होंने फुलझड़ी छोड़ दी है हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, हमारी बड़ी फिक्र है, हमने कोई कहा ही नहीं, हम तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान दो। जो आपने अदाकारियां की स्टेज पे खड़े होके, बड़े बड़े ड्रामे की, ऑक्सर अवार्ड देने चाहिए आपको। हमने तो नहीं कहा कि हमें ये चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन कोड, हमने नहीं कहा 63A को छेड़े। किसने कहा भाई? अपनी जात के लिए, मनमानी के लिए। बिल्कुल निकलेगी पीटीआई, पिंडी का जलसा भरपूर होगा, मियांवाली का, जिन्नात होंगे, अबाबीलें होंगी, फरिश्ते भी होंगे, इंसान भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। सारा कुछ हो रहा है क्योंकि फ्रंट फुट पे आना शुरू कर दिया हुकूमत ने। बेदरेक धक्का लगा दो, लेकिन आईन को धक्का नहीं लगा सकते ना, ये भी कुर्बानियां दे के बना है, ऐसे नहीं होना। तो प्रेशर की गेम है। एक तरफ उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने हरा दिया, दूसरी तरफ इन्होंने अटैक कर दिया पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करके, तीसरी तरफ अब ये अटैक करेंगे, उधर चले जाएंगे अदालतों में, वहां पे छेड़छाड़ कर देंगे। इस तरफ गए हुए हैं, लेकिन इधर भी चैलेंज होते जाएंगे, पीटीआई चैलेंज करती जाएगी, मुकला खड़े होंगे आइन के लिए, जस्टिस साहबान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए। और जो सियासतदान हैं, जो नेक नियति रखते हैं, बोनाफाइडी रखते हैं, वो खड़े होंगे और वो कौम के हीरो बनेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। जिनके भी अंदर, तो वो कौम के, मैं कहता हूं उनकी कोई हैसियत नहीं, मैं कोई ऐसा लफ्ज बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीडियो का वक्त खत्म हुआ, मुझे और अहमद शाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।